आखिर कलयुग में ये 8 चिरंजीवी धरती के किस स्थान पर है। पहले तो मैं आपको 8 चिरंजीवियों के नाम बता दूं। परशुराम, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जी और ऋषि मार्कंडेय। ये 8 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे, लेकिन कहां पर यह बहुतों को नहीं पता। तो चलिए ये 8 चिरंजीवी धरती पर कहां अभी रह रहे हैं, पहले वह जानते हैं। पहले बात हम परशुराम जी की कर लेते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 10 अवतार में छठा अवतार है। वह भगवान शिव के उपासक भी है। एक समय जब क्रोध से भरे जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी से अपनी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि ऋषि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा था। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मुझे बड़ी आयु प्राप्त हो। तब ऋषि ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम जी की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत ही था और कलयुग में भी वह महेंद्र पर्वत पर ही रह रहे हैं। अब बात राजा बलि की करते हैं। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। वह एक चिरंजीवी है। एक बार राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्तियों के लिए था। सभी देवी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। वामन के दान मांगने पर राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया और एक पग में भूमंडल नाप दिया और दूसरे में स्वर्ग और तीसरे में राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो प्रभु आपसे ही संसार बनाने में कमी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान अब तो एक मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु जी ने उनके सिर पर अपना तीसरा पैग रख दिया। देवी भागवत के अनुसार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में सतुल लोक में बसाया था, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। इस समय सतुल लोक में राजा बलि का अधिपत्य है। वह सतुल लोक में विराजमान है। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में रहेंगे। अब बात राम भगवान के अनन्य भक्त हनुमान जी की कर लेते हैं, जो इन चिरंजीवियों में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब भीमसेन जी द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, तब उनकी भेंट हनुमान जी से वहां पर हुई, जो उस समय कदली वन में रहते थे। हनुमान जी ने यह सोचकर भीमसेन का मार्ग रोक लिया, कहीं वह इसी रास्ते से स्वर्ग लोक की ओर ना चले जाए, इसीलिए हनुमान जी ने उनकी राह रोकी थी। इसके उपरांत हनुमान जी और भीमसेन का संवाद हुआ। हनुमान जी ने भीमसेन को अपना विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे, तब हनुमान जी बोले, वीर अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा स्मरण करते भी रहना। कुरुक्षेत्र में मैं इस स्थान पर रहता हूँ, इस बात का स्मरण किसी से ना करना और ना ही किसी से कहना। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। इस संवाद से हमें यह ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब बात विभीषण जी की कर लेते हैं। विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहाँ नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने के लिए और दुनिया भर के लोगों में धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल में भी जीवित रहने का हमें सबूत मिलता है। महाभारत में भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। यह बात तो निश्चित है, अगर द्वापर में भी वह जीवित थे तो कलयुग में भी मौजूद है, परंतु इस बात का वर्णन किसी भी प्रमाणिक हिंदू ग्रंथों में नहीं मिला। लेकिन उनका कोई भी सटीक निवास स्थान की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब बात अश्वत्थामा की कर लेते हैं। महाभारत में गुरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख काम्यक वन व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी कई सारी लोक कथाओं में अश्वत्थामा को अलग अलग जगह पर देखा गया था, इसीलिए उनकी कोई भी सटीक निवास स्थान का कोई जानकारी नहीं है। अब बात कृपाचार्य की कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृपाचार्य एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आदर्शों पर अडिग रहे। उन्होंने युद्ध में एक भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। जब पांडव कई वर्षों के बाद हिमालय चले गए तो कृपाचार्य अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु बन गए। ऐसा माना जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद कृपाचार्य अनंत तपस्या के लिए जंगलों में चले गए, लेकिन कभी भी मानव को आंखों से दिखाई नहीं देंगे और वह हमेशा उजाड़ में रहेंगे। अब बात वेद व्यास जी की कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास बद्रीनाथ के बहुत आगे बद्रा क्षेत्र में रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। लोगों का मानना है कि वह आज भी उन जगह पर आते हैं जहाँ पर महाभारत का पाठ चल रहा होता है और आध्यात्मिक गतिविधियों में उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। 8वें और लास्ट चिरंजीवी है ऋषि
मार्कंडे वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव भगवान के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडे ने ही की थी। वह अल्प आयु लेकर जन्मे थे, लेकिन यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए। साथ ही महादेव ने उन्हें अमरता का भी वरदान दिया। उनके निवास स्थान कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोक कथाओं में उनके निवास स्थान अभिमुक्ता क्षेत्र को बताया गया है। कलयुग में ये 8 चिरंजीवी एकत्रित होंगे और भगवान विष्णु के कल की अवतार का साथ देंगे। यह 8 चिरंजीवी कली के साथ युद्ध करेंगे।